सलीम बुखारी साहब 20-22 साल हो गए हैं या 26 साल हो गए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, और अभी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की मुसलसल हुकूमत। अगर इस अरसे के दौरान भी पीटीआई तायुन नहीं कर सकी कि टिकटों की तकसीम कैसे करनी है, हु इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो फिर ये चीज़ें आगे कैसे चलेंगी? इतने सालों बाद भी अगर आपको टिकट ही तकसीम करना नहीं आया पार्टी का, तो फिर आगे आप कैसे चलेंगे बुखारी साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, अपने बड़े दिनों के बाद मुझे याद किया है। थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जो फैसल अमीन गुंडापुर साहब कर रहे थे, उनकी बातों का जवाब देना या एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। पहली बात तो ये कि अगर पीटीआई में ये हो रहा है कि इसके एमएनए एमपीएस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को टिकटें दें, तो ये इमरान खान के बयानिए की इतनी बड़ी नफ़ी है कि इसका मतलब ये है कि पार्टी टूट नहीं रही है, बल्कि पार्टी को अंदर से तबाह किया जा रहा है। ये रिएक्शन मेरा बहुत ज़रूरी है कि अमीन साहब इसको समझें, क्योंकि जिस पार्टी का नारा इमरान खान साहब ने लगाया था उसमें तो नेपोटिज्म की गुंजाइश ही नहीं है। मौरूसियत की गाली जो है वो पीपल्स पार्टी से लेके पीएमएलएन को 22 साल दिए है इमरान खान साहब ने, और अगर उनकी नाक के नीचे भी यही हो रहा है तो इससे बड़ी कोई नाकामी और हो नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात यह कि झटके, उनको ये पहला झटका नहीं है। उनको तो 2018 के बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो सारे झटके हैं। ऐसे ऐसे झटके हैं कि अपनी सीट नौशहरे की उनको खोनी पड़ी। पंजाब में क्या हाल हुआ उनका वो आपके सामने है। सियालकोट और डस्का में जिस शफाफियत की हम बात करते हैं उसका कैसे जनाजा निकला था, वो भी किसी की याददाश्त से अभी महफ नहीं हुआ। सबको याद है अभी तक उसका क्या नतीजा निकला, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुए, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल फैसले दिए, वो सब हमारे सामने हैं। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से पीटीआई को आज इस सूरत हाल का सामना है वो है इसके अंदर की धड़ाबंदियां। जो सबसे बड़ी तबाही यह है कि पीटीआई कुछ बातों के ऊपर इतने बड़े शदीद डिनायल मोड में है, और ये भी मैं समझता हूं कि उन्होंने ड्राइव की है अपने लीडर से। क्योंकि अगर आप कोरोना की बात करें तो शुरू में उनका ये तो छोटा सा एक नजरा जुकाम होता है, 2 दिन में भाग जाता है, फिर साल भर तक हमने कभी देखा ही नहीं पलट के कि ये इतनी बड़ी तबाही का बायस बनेगी। उसके बाद बेपनाह बातें मैं आपको ऐसी याद दिला सकता हूं जिसके ऊपर यू टर्न को ये कहा गया कि ये तो बड़े लीडरों का कमाल है, ये तो उनकी खूबियों में से एक खूबी होता है। अब आ जाइए धड़ेबंदियों के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो पंजाब में और केपीके में, खासतौर से केपीके एक ऐसा सूबा जिसके बारे में हमें ये तासुर लिया नहीं गया था, बल्कि कुछ लोगों ने, मेरे जैसे बेवकूफ़ों ने तो मानना शुरू कर दिया था कि गालिबन एडमिनिस्ट्रेशन के और परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के एतबार से वहां दूध की नहरें बह रही हैं। और खुद दावा था पीटीआई का कि हमें दूसरा मैंडेट इसलिए मिला है कि हमने वहां परफॉर्म अच्छा किया है। तो फिर अब क्या हुआ? ये लम्हा फिक्रिया है इमरान खान साहब के लिए। धड़ाबंदियां मेजर रीजन है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पर उनको डिनाई किया गया है वो है इस मुल्क में इकोनॉमी की हालत और महंगाई की स्काई रॉकेटिंग सूरत हाल जो हर रोज हम जिसका सामना करते हैं। ठीक। मसला यह है कि अगर खुद अपनी पार्टी पर इमरान खान साहब का कंट्रोल इतना लूज है कि उनकी नाक के नीचे लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीजों को टिकट बांटेंगे, ठीक, तो ये तो केपी के था। जरा पंजाब का रुख करें लोकल बॉडीज के एतबार से तो आज समझ जाएगी, लग पता जाएगा पंजाब के हवाले से।